भारत एक ऐसी भूमि है जिसके हर क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के महापर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। बिहार का एक ऐसा ही महापर्व छठ पूजा, जहां पर छठ पूजा में सूर्य देवता और उनकी बहन छठी देवी की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा की शुरुआत कुछ इस प्रकार हुई कि त्रेता युग में जब रावण का वध करके श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे तो माता सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा द्वापर युग में द्रौपदी ने भी अपने पतियों की रक्षा और खोया हुआ राजपाट वापस पाने के लिए षष्ठी का व्रत रखा था। छठ पूजा की शुरुआत हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है और इस साल छठ पूजा का महापर्व 5 नवंबर यानी आज से शुरू हुआ है और 7 नवंबर तक चलेगा। वहीं 8 नवंबर को इस महापर्व का समापन होगा। हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है और ये 4 दिनों तक चलने वाला व्रत होता है। विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में छठ का ये महापर्व धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें श्रद्धालु उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत बहुत दुखी थे क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपनी समस्या बताई। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। यज्ञ के दौरान आहुति के लिए बनाई गई खीर रानी मालिनी को खाने को दी गई। खीर खाने के कारण रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश बच्चा मृत पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट गए और दुख में डूबकर अपने प्राण त्यागने ही वाले थे। तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवी षष्ठी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई, इसलिए मेरा नाम छठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। देवी षष्ठी के कहने पर राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विधि विधान से उनका व्रत किया। देवी की कृपा से उन्हें जल्द ही एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने पुत्र को पुनः प्राप्त करने के बाद नगरवासियों को षष्ठी देवी का प्रताप बताया। तब से षष्ठी देवी की आराधना और उनके व्रत की शुरुआत हुई। 4 दिन के इस महापर्व पर अलग अलग भाग में विधि विधान से पूजा की जाती है। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और शुद्धता का पालन करते हुए सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इसे नहाय खाए कहा जाता है क्योंकि इस दिन पवित्र स्नान के बाद ही भोजन किया जाता है। इस भोजन में चना, लौकी की सब्जी और चावल को विशेष रूप से शामिल किया जाता है। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रतधारी पूरे दिन उपवास रखते हैं और संध्या को प्रसाद के रूप में गन्ने के रस से बनी खीर, रोटी और गुड़ का सेवन करते हैं। खरना का प्रसाद भगवान सूर्य को अर्पित करने के बाद ही व्रतधारी इसे ग्रहण करते हैं। खरना के बाद से व्रतधारी अगले 36 घंटों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास का पालन करते हैं। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रतधारी और परिवार के अन्य सदस्य सूर्यास्त के समय सूर्यदेव को जल और दूध से अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस दौरान वे जलाशय या नदी के किनारे एकत्र होते हैं और सूर्य को अर्घ देने की विधि में सामूहिक रूप से शामिल होते हैं। संध्या अर्घ का विशेष महत्व है क्योंकि इस अर्घ में व्रतधारी सूर्य देव की आराधना करते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। आखिरी दिन, जिसे पारण कहा जाता है, व्रतधारी उगते सूर्य को प्रातःकाल में अर्घ देते हैं। यह 8 नवंबर को इस वर्ष होगा। इस अर्घ के बाद व्रतधारी व्रत का पारण करके प्रसाद का वितरण करते हैं। साथ ही प्रातः अर्घ के समय श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं और इसके बाद व्रत का समापन किया जाता है।